Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain chapter number 12, part 3. आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 12 जो मिनरल्स का चैप्टर है उसके जो पार्ट 3 है उसके बारे में और भी कुछ जानेंगे। इससे पहले हम लोग ने कि मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं वो जाने, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में जाने, रिसोर्सेज एनर्जी सोर्स के बारे में जाने, नॉन एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में जाने। आज है हम लोग जो है इसके बाद में और जितने भी मिनरल्स हैं वो किस प्रकार के होते हैं, नेचुरल होते हैं कि क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सोलर एनर्जी, सन इज कंसिडर्ड टू बी द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द अर्थ। हम जानते हैं सूर्य जो है ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पूरे पृथ्वी में। इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द डे ऑफ द ईयर। ये जो है विजिबल होते हैं चाहे वो पूरे साल तक वो दिन में हमको दिखते हैं। द बायोस्फीयर ऑन द अर्थ थ्रोव्स ड्यू टू द सोलर एनर्जी। जो बायोस्फीयर है पृथ्वी में वो सोलर एनर्जी के जरिए आते हैं। इंडिया हैज़ प्रोग्रेस्ड वेल ड्यू टू द सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी। इंडिया जो है इस वजह से जो है सोलर एनर्जी की जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ही तरक्की किया है। सोलर कुकर इज यूज्ड फॉर कुकिंग, सोलर हीटर फॉर हीटिंग द वाटर एंड सोलर पैनल्स आर यूज्ड टू जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो सोलर कुकर होते हैं वो कुकिंग के लिए यूज होते हैं, सोलर हीटर होते हैं जो पानी गर्म करने के लिए, और सोलर पैनल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के काम के लिए यूज होते हैं। अब इसलिए हम देखते हैं हमारे घर में जो है हम लोग कभी सोलर हीटर लगाते हैं अभी, ताकि इसमें जो है इलेक्ट्रिक का खर्चा कम हो और नेचुरल जो है हमको मिले। गुजरात स्टेट गेट मैक्सिमम सोलर एनर्जी इन इंडिया। गुजरात राज्य में मैक्सिमम सोलर एनर्जी जो है इंडिया में गेन किया है। GEDA गुजरात इमरजेंसी एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। GED का फुल फॉर्म क्या है? गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हैज़ एस्टेब्लिश्ड अ सोलर कोल्ड स्टोरेज नियर चेन्नई। ये स्थापन किया है चेन्नई में सोलर कोल्ड स्टोरेज, वडोदरा नियर चानी में, बड़ोदरा में, जहाँ बड़ोदरा के जो चानी है वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेंगे। इसका कैपेसिटी 10 टन का है। टुडे सोलर पैनल्स आर फिक्स्ड टू प्रोवाइड स्ट्रीट लाइट्स। अभी जो है सोलर पैनल्स क्या होते हैं, सोलर पैनल्स के वजह से स्ट्रीट लाइट्स यानी जो रास्ते के लाइट्स होते हैं वो भी हम लोग जलाना शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। विलेज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, और गांव में भी जिसके घर में मतलब लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था नहीं है, वो सोलर पैनल्स के जरिए लाइट यूज़ कर सकते हैं। फॉर इरिगेशंस टू द farms and for a fixed provide street light those village without electricity for irrigation to farms and television। खेती बाड़ी में और टेलीविज़न भी इसमें से हम चला सकते हैं। आपको बता दूँ बेटा ये जो एनर्जी है ये एनर्जी नेचुरल पावर है। सोलर जो सिस्टम है ये एक तो हार्मलेस नहीं है, दूसरा ये पॉल्यूशन नहीं फैलाता, स्मोकलेस है। A solar energy plant has been installed at माधवपुर नियर भुज। माधवपुर में भुज में गुजरात ऑफ डेस्टिनेशंस ऑफ साइलेंस ओशन वाटर। इसका जो स्लाइन ओशन वाटर है उसके जरिए इसको यूज़ किया जाता है। यूज़ ऑफ इक्विपमेंट्स वर्किंग ऑन सोलर एनर्जी। इसमें जो यंत्र साधन यूज़ किए जाते हैं सोलर एनर्जी में इज़ वन इंक्रीज टू द कंट्री टुडे। हमारे देश में इसकी बढ़ोतरी अभी बहुत ज़्यादा हो गई है। वाइंड एनर्जी, हम लोग कभी भी जाते हैं पोरबंदर हो या भावनगर हो, हम लोगों को जो है वाइंड एनर्जी में क्या दिखते हैं हमको ना, क्या दिखते हैं हम लोगों को? हाँ, हम लोगों को दिखते हैं बड़े बड़े पंखे जिसको हम लोग बोलते हैं वाइंड एनर्जी, जिसके जरिए क्या होता है जो वाइंड एनर्जी होता है सन प्रोवाइड करते हैं थर्मल एनर्जी सरफेस ऑफ द अर्थ। ये देखना वो घूमते ही रहते हैं। वाइंड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द हाई एंड लो प्रेशर। जो हवा होता है कैसे उसका
प्रेशर होता है, चाहे वो ज़्यादा या कम, पॉकेट्स फॉर्म्स एंड एटमॉस्फेयर, वातावरण के हिसाब से उसका क्या बहाव है वो हमको पता चलता है। इन आवर कंट्री वाइन एनर्जी इज ऑब्टेन थ्रू द वाइन मिल्स, द सी कोस्ट, हम लोग वाइन मिल्स जिसको बोलते हैं, पवन चक्की जिसको कहते हैं, हम लोग देखते हैं जो सी कोस्टल एरिया होता है, समुद्र के किनारे बढ़ती इलाका, देखो जो हम लोग भूज जाते हैं वो भी समुद्र के किनारे, भावनगर भी समुद्र के किनारे है, ये जगह पे खाली जगह पे हम लोगों को ओपन स्पेस में देखने को मिलेंगे। इंडिया हैज़ बिकम 5th सेंचुरी इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू वाइन। इंडिया जो है 5th कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूस करता है एनर्जी जो है वाइन के थ्रू। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एंड केरला स्टेट्स इन इंडिया प्रोड्यूस वाइन एनर्जी। ये जो भारतवर्ष में इतने सारे राज्य हैं यहाँ पे वाइन एनर्जी जो है देखने को मिलते हैं, प्रचलित है। इन गुजरात वाइन फार्म्स आर ऑपरेटेड एट लांबिया विलेज। लांबिया विलेज में जो है जामनगर में सी कोस्ट, जो समुद्र के नदी के किनारे, समुद्र किनारे के जो लोग हैं जैसे मांडवी, कच्छ, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एट द वाइन मिल्स फाउंडेड इन देवभूमि द्वारका। द्वारका में भी हम लोग देखते समुद्र नज़दीक है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस किया जाता है इससे। जामनगर, कच्छ, राजकोट, पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में हमको ये सब जो है वाइन मिल, पवन चक्की देखने को मिलते हैं। बायोगैस, बायोगैस क्या है? यूजलेस एग्रीकल्चर मटेरियल्स, जो एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी के जो यूजलेस जो मटेरियल्स होते हैं, वस्तु होते हैं, मॉसल्स जैसे शुगर कैन के जो वो पत्ते और उसके जो जितने भी छिलके होते हैं वो सब, अदर वेजिटेशन, डांग एंड ह्यूमन एक्स्ट्रा आर यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस। इसमें जो डांग यानी जो गोबर होते हैं वो काउ डंग और ह्यूमन के जो भी लैट्रिन होते हैं हम लोग उसको बायोगैस प्रोड्यूस में काम आते हैं। द मेथेन गैस इज रिलीज्ड आफ्टर दिस मटेरियल गेट डिकम्पोस्ट। मीथेन गैस को बनाया जाता है डिकम्पोस्ट करके इसको। दिस इज एन इनफ्लेबल गैस, ये जो है इनफ्लेबल, इसमें से जो है आग नहीं जलता। प्रीशियस फर्टिलाइजर विदाउट एनी वायरस ऑब्टेन्ड आफ्टर इज यूज्ड अब। दिस इज एनर्जी वेल फर्टिलाइजर बोथ एंड ऑब्टेन इन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिसोर्स। ये जो है ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है पर बहुत यूज है। सोलर एनर्जी एंड बायोगैस कैन चेंज ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एंड विलेज इंडिया। सोलर एनर्जी और बायोगैस में हमारे विलेज में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचती थी, गाँव में, भारतवर्ष के जो गाँव है उसमें बहुत ही चेंज कर दिए हैं। विलेजर्स कैन बी क्लीनर एंड द स्कैर्सिटी ऑफ देयर डोमेस्टिक एनर्जी कैन बी रिमूव। विलेजर्स जो है वो बहुत ही क्लीनर के काम करते हैं, जो उसके स्कैर्सिटी था मन में डोमेस्टिक एनर्जी के लिए वो जो है अपने वो ख़त्म हो गया है। उत्तर प्रदेश एंड गुजरात होल्ड फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेसेस रेस्पेक्टिवली। गुजरात और उत्तर प्रदेश जो है ये फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेस है जो रेस्पेक्टिवली बायोगैस जो है प्रोडक्शन में बहुत ही आगे है। द लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट माइथन नियर सिद्धपुर, गुजरात। माइथन में जो है सिद्धपुर के नज़दीक गुजरात में ये आपको बायोगैस का जो प्लांट है वो देखने को मिलेंगे। गुजरात विच इज़ रन ऑन कलेक्टिव बेसिस, गुजरात में जो रन है वो कलेक्टिव बेसिस है। अदर बायोगैस प्लांट्स ऑपरेशनल कंडीशंस एंड लोकेटेड रुद्रतार ऑफ दाकोडी तालुका में, अहमदाबाद में, दांतीवाड़ा में, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में आपको ये सब देखने को मिलेंगे। मोर ओवर प्लांट्स विच आर यूज्ड इंक्रीजिंगली एंड फंडेड बाय इंडिविजुअल और कलेक्टिवली। ये जो प्लांट्स है ये इनक्रेडिबिलिटी है और इसको जो फाउंड किया गया है, कलेक्ट किया गया है, इसके ये इंडिविजुअल है, बहुत सारे ऐसे, ये तो विजुअल बताए, इंडिविजुअल ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं। जियोथर्मल एनर्जी, थर्मल कोने के भाई थर्मल एनर्जी अपने थर्मोकोल एनर्जी के भाई द थर्मल एनर्जी फ्रॉम द इंटीरियर अर्थ। पृथ्वी में ये इंटीरियर अर्थ में कम सरफेस एंड द अर्थ फ्रॉम गैसियर्स हॉट स्प्रिंग।
ड्यू टू हीट कम करने के लिए देयर आर थर्म पोस्ट इनटू वेपर, जो वेपर होते हैं, जो उसके भाव होते हैं वो, दिस वेपर एक्सट्रैक्ट्स अपवर्ड प्रेशर ऑफ ग्राउंड वाटर विच रिलीज एनर्जी। जैसे हम लोग इसको लगाते हैं, प्रेशर देते तो ग्राउंड वाटर जो है उसका एनर्जी वो छोड़ते हैं। बाय यूजिंग दिस एनर्जी द जियोथर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। इस एनर्जी को यूज़ करने के लिए जो है जियोथर्मल एनर्जी जो है वो जरूरी है। हॉट वाटर स्प्रिंग इन गुजरात आर लोकेटेड लसुंद्रा, हॉट वाटर स्प्रिंग गुजरात इन लसुंद्रा, उनाई, तुवा एंड तुशिलियम। हम लोग बोलते हैं भगवान का कुछ महत्व है, वहाँ पे पानी क्यों गर्म है, हर वक्त जब देखो तब के गर्म पानी निकलते हैं। ये कोई ऐसा चमत्कारी वस्तु नहीं है बेटा, ये जो है एक साइंटिफिक कॉज है। जैसे ही हम लोग वहाँ पे वो थर्मल एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं तो अंदर का जो भाप है वो स्टीम बन के वहाँ पे पानी भरता है, तो इसलिए वहाँ के पानी जो है हमेशा गर्म होते हैं। द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय द सन एंड द मून, ये जो है पृथ्वी को सूरज और चांद से ये सब कुछ शक्ति मिलती है। मैन यूटिलाइज दिस पावर ऑफ वाटर, इंसान जो है इसको यूटिलाइज करते, इसको कैसे इसको संचालन करना है, वो उसकी शक्ति को जनरेट करते इलेक्ट्रिसिटी में। टाइडल वाटर्स हैव मोर पावर, टाइडल वाटर्स है इसमें बहुत ज़्यादा पावर होते हैं। अ टर्बाइन इज कनेक्टेड विथ इट जेनेटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो टर्बाइन होते हैं ये कनेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसमें जनरेट होते हैं। 1910 में फ्रांस स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, फ्रांस जो है ये स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी में विद द हेल्प ऑफ टाइड्स एंड एब्स, जो टाइड्स और एब्स के लिए। एज इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन इट हैज़ अ पोटेंशियल जनरेटिव सच एनर्जी, इंडिया जो है बहुत ही लंबा समुद्र के किनारे, तीनों तरफ भी समुद्र है, तो इसलिए इंडिया में ये एनर्जी जनरेट करते हैं। दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड इन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंभात, ये प्रोजेक्ट जो है शुरू हुआ था गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंभात में। मिनरल प्रिजर्वेशन, मिनरल आर नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, मिनरल्स जो है, खनिज जो है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे जो है इसको आगे और बढ़ाते हैं। मैन हिमसेल्फ हैज़ टू थिंक अबाउट सर्टन पॉइंट्स अबाउट दिस, इंसान भी सोचते हैं खुद ब खुद इसके बारे में। मैन हैज़ टू थिंक अबाउट सम एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिजर्वेशन, इसको कैसे संरक्षण किया जाए इसके बारे में भी इंसान सोचते हैं। व्हाट इज प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन किसे कहते हैं? द एफिशिएंट एंड वेल प्लानेड यूज ऑफ मिनरल्स इज द प्रिवेंशन ऑफ मिनरल, जो एफिशिएंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसको अच्छे से प्लान करके अगर किया जाए तो इसको प्रिजर्वेशन मतलब सुरक्षा कहते हैं मिनरल्स का। टुडे एवरी नेशन वांट्स टू इंक्रीज टू एक्सपोर्ट दिस ऑन डेवलपमेंट, अभी जो है हर कंट्री चाहता है कि खुद का जो है वो खुद की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा बढ़ाए और खुद जो है एक्सपोर्ट करे, इसमें बढ़ोतरी हो। मिनरल्स आर यूज्ड इज अनस्ट्रिक्ट मैनर बाय एक्सपोर्टिंग देम टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज इज टू ऑन डेवलपमेंट, मिनरल्स जो है इसको यूज़ किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, इसके जरिए जो फॉरेन करेंसी है हमारे इंडिया में आते हैं। दैट इज़ वाई इट प्रिजर्वेशन ऑफ मिनरल्स हैज़ बिकम नेसेसरी, इसलिए है जो मिनरल्स है इसको सुरक्षा करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से हमारी जो है मनी एक्सचेंज होते हैं, फॉरेन मनी जो है वो हमारे इंडिया में आते हैं। डिमांड्स फॉर मिनरल प्रिजर्वेशन, क्या क्या करना है इसके लिए? यूज़ फॉर, फर्स्ट पॉइंट जो है यूज़ फॉर प्रॉपर टेक्नोलॉजी, प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। इफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी इज यूज टू ऑब्टेन द मिनरल्स द वेस्टेज ऑफ मिनरल्स कैन बी रिड्यूस्ड, ये टेक्नोलॉजी अगर प्रॉपर में हम लोग यूज़ करें तो जो खनिज है वो जो है वेस्ट होने से मतलब खराब होने से बचेगा। रिसाइकलिंग, द स्क्रैप ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम शुड बी रिड्यूस्ड, जो रिसाइकलिंग मतलब जिसमें जो स्क्रैप मिलते हैं, मिनरल्स लाइक आयरन मिलते हैं, एल्युमिनियम मिलते हैं, ये सबको हमको रियूज करना मतलब इसको यूज करना है फिर से। अल्टरनेट ऑफ यूज ऑफ मिनरल्स, अल्टरनेट ऑप्शन शुड फाउंड ऑफ दोज मिनरल्स, कुछ मिनरल्स में हम लोग अल्टरनेट करते हैं, जैसे सोलर एनर्जी इंस्टेड इलेक्ट्रिसिटी, एल्युमिनियम इंस्टेड कॉपर, CNG इंस्टेड पेट्रोल एक्सेट्रा, इसके बदले में हम दूसरा यूज़ करते हैं। ऐसा यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल मीन्स, नॉन कन्वेंशनल मीन्स द नॉन कन्वेंशनल सोर्स लाइक वाटर, सोलर, वाइन, बायोगैस एक्सेट्रा शुड बी यूज्ड
इंक्रीजिंग। ये जो है इसको यूज़ बहुत ज़्यादा पैमाने में करना चाहिए। Sustainability. Maintain its purity of environment as gift the clean environment to the future generation. Attempts should be made of population free environment. जो सस्टेनेबिलिटी होते हैं, इसका जो प्योरिटी होता है एनवायरनमेंट का, इसको क्लीन मतलब साफ़ करना चाहिए। हमारा पर्यावरण जो है ये हमारा फ्यूचर जनरेशन में इसको अच्छे से रखना है, इसलिए जो है हमको पॉल्यूशन जो है पर्यावरण से जो दूषण मुक्त करना है। आफ्टर द रिजर्व्स द मिनरल्स कैलकुलेटेड, इस के बाद जो मिनरल्स है उसको कैसे कैलकुलेट करके आते हैं, लॉन्ग पीरियड बाय प्लानिंग इट प्रॉपर्ली, और इसका जो प्लान है वो भी हमको अच्छे से करना है। तो आपको होमवर्क में दिया जा रहा है रिमाइंड्स फॉर मिनरल प्रिजर्वेशन और मिनरल प्रिजर्वेशन, ग्लोबल एनर्जी, बायोगैस, वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वन टाइम इन योर CW। और इसके साथ साथ जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यू शुड बी राइट योर CW टुडेज होमवर्क। So take care yourself. Goodbye all. Stay safe. Stay home.